विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ तनाव को लेकर लगातार चौथे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग्स कमांडर वोमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी विस्तार से दी। इसमें यह भी बताया गया कि पाकिस्तान ने 8 और 9 मई की रात को सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। साथ ही भारतीय सेना ने इन हमलों का नाकाम किया और जवाब दिया। पाकिस्तान ने एलओसी पर भी भारी गोलाबारी की। अब जो पाकिस्तान ने बीती रात फतेह 2 मिसाइल दागी है और कई ड्रोन हमले किए हैं, उस पर भारत ने सुरक्षा कवच के जरिए जो S-400 है उससे जवाब दिया। इस बीच में पाकिस्तान आर्मी का दावा है कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान को भारत ने 4 एयरबेस तबाह किए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के एयरबेस पर नोटिस जारी किया गया। पाकिस्तान के पास कुल कितनी एयरबेस हैं, कितने को भारत ने तबाह किया, ये इस वीडियो में आपको समझाते हैं विस्तार से। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 4 जो पाकिस्तान के जो एयरबेस है जिसे भारत ने तबाह किया, उसमें मुरीद एयरबेस है जो चकवाल में, नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी में, रफीकी एयरबेस है जो शोरकोट में है। इसके अलावे जो एक और एयरबेस है वो है आदमपुर एयरबेस। तो ये 4 एयरबेस के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि ये चारों एयरबेस पर क्या कुछ होता है, पाकिस्तान के पास कुल कितने एयरबेस हैं और क्या सब होता है इन एयरबेस पे, एक एक कर चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि पाकिस्तान के पास कितने एयरबेस हैं। अगर इसकी बात करें तो देखिए आपको ये पता चलेगा कि कुल 40 एयरबेस हैं पाकिस्तान के पास। हर देश के पास अपना एयरबेस होता है और उसकी संख्या पाकिस्तान के पास 40 है। इसमें फेडरेशन ऑफ अमेरिकन जो साइंटिफिक रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इनमें ऐसे 30 एयरबेस ऐसे हैं जो युद्ध जैसी स्थिति में भी परमाणु हमले के लिए तैयार हो सकते हैं, जो पाकिस्तान के पास ये है। इस पे अगर और जो बात करें कि इस जो एयरबेस है उसकी खासियत क्या सब है, तो वो भी आप समझिए। जो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जो शोरकोट है, मसरूफ है और इसके अलावा कराची, क्वेटा है कि उसके अलावा समुंगली है, कामरा है और मिन्हास है, पेशावर है, ये मुख्य एयरबेस है पाकिस्तान के पास, जिससे युद्ध के समय में सबसे ज्यादा काम लिया जाता है। दूसरी जो इसमें अगर 4 एयरबेस की बात करें तो देखिए पाकिस्तान के एयरबेस में 3 कैटेगरी में बांटा गया है पाकिस्तान के पूरे एयरबेस को। जो पहला कैटेगरी है उसमें मेजर ऑपरेशनल बेस कहा जाता है इसे, और ये जो एयरबेस है ये पूरी तरह से फंक्शनल हवाई अड्डे के लिए होता है और ये पहले कैटेगरी है जिसमें हवाई अड्डे के लिए पहला एयरबेस का इस्तेमाल होता है। अब दूसरे में भी बात कर लेते हैं कि दूसरा किस कैटेगरी में रखा गया है। जो ये दूसरा कैटेगरी है इसमें फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस जो कि हमेशा सिर्फ एक्टिव रहते हैं, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हो तो फिर इन्हें तुरंत फंक्शनल कर दिया जाता है। मतलब तैयारी हर वक्त होती है कि अगर जैसे ही कुछ भी युद्ध हुआ तो फिर हम एक्टिव हो जाएंगे और यहीं से युद्ध वाले सारे काम होंगे। मतलब पहला जो था हवाई अड्डे के लिए, दूसरा जो युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो तो, और तीसरी के भी देख लेते हैं कि तीसरी क्या कुछ कह रहे हैं। और जो तीसरा जो एयरबेस है 3 कैटेगरी में जो हमने बांटा था, वो तीसरा कैटेगरी है कि सैटेलाइट बेस इसका इस्तेमाल उपयोग होता है शांति काल के लिए और युद्ध काल दोनों के लिए। जो विमान है उसके आपातकालीन लैंडिंग के लिए ये तीसरा एयरबेस का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे कैटेगरी के एयरबेस का रिकवरी के लिए भी किया जाता है। तो ये 3 चीज के लिए, जैसे सैटेलाइट है शांति काल और युद्ध काल के लिए है, विमानों की जो आपात स्थिति है उसमें, और रिकवरी के लिए ये अगर जरूरी है तो ये तीसरे कैटेगरी के एयरबेस पर पाकिस्तान लैंडिंग करवाता है अपने विमानों को। अब जो भारत ने जिन 4 एयरबेस को तबाह किया है उसमें एक एक कर आपको बताते हैं। जो सबसे पहला हमने बात की थी वो थी जो एयरबेस, वो नूर खान एयरबेस जो है रावलपिंडी में है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और एयरपोर्ट ये जो कहें तो पाकिस्तान वायुसेना का अहम एयरपोर्ट माना जाता है और इसे ही भारत ने तबाह कर दिया। मतलब नूर खान एयरपोर्ट और पाकिस्तान के में जो था उसे भारत ने जवाबी कार्रवाई में इस एयरबेस को तबाह किया है। अगर इसमें देखें नूर खान में, तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ये करीब है नूर खान एयरबेस। इस एयरबेस से लड़ाकू विमान, ड्रोन और फिर मिसाइल सिस्टम संचालित किए जाते हैं। मतलब यहीं से, इसी एयरबेस से, नूर खान एयरबेस से ही मिसाइल और फिर ड्रोन एक्टिव करके जो भारत पर अटैक करने की बात हो रही थी, वो कोशिश किया पाकिस्तान ने, वो इसी एयरबेस से किया गया जिसे भारत ने ध्वस्त कर दिया।
अब दूसरे एयरबेस की बात करते हैं, क्योंकि जो 4 एयरबेस भारत ने ध्वस्त किया है उसमें ये पहला था। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो एयरबेस है वो है मुरीद एयरबेस। मुरीद एयरबेस पंजाब के चकवाल में है और इसका इस्तेमाल ड्रोन संचालन के लिए किया जाता है। निगरानी के लिए भी इस एयरबेस का इस्तेमाल होता रहा है मुरीद के। इसके अलावे मुरीद एयरबेस की बात है तो मुरीद में देखिए कि 1971 की जंग में यहां पर ही हवाई हमला किया गया था। इसके अलावा जो मुरीद के बाद रफीकी जो है, रफीकी में बात करेंगे तो रफीकी का भी पॉइंट समझ लेते हैं कि रफीकी किस लिए इस्तेमाल होता है। रफीकी पाकिस्तान के शोरकोट में स्थित एयरबेस है और इससे ही JF-17 मिसाइल का इस्तेमाल किया और मिराज जैसे भी, और JF-17 जो फाइटर जेट है उसका भी इस्तेमाल किया गया। लड़ाकू विमान जो मिराज है वो उसका भी इस्तेमाल हुआ। विमान तैनात होते हैं यहीं पर रफीकी से ही। और ये एयरबेस रनवे, हैंगर, एडवांस रडार और फिर कम्युनिकेशन सुविधाओं से लैस है। और रफीकी ये जितने भी देख रहे हैं आप, इसके अलावे जो एक एयरबेस है उसमें बता दें आपको आदमपुर एयरबेस है। आदमपुर, पंजाब के आदमपुर का जो एयरबेस है, ये चारों एयरबेस को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है, क्योंकि इसी एयरबेस से भारत के खिलाफ पूरी साजिशें और मिसाइल, ड्रोन तैयार किए जा रहे थे, कंट्रोल हो रहा था। तो फिर इस चारों को जवाबी कार्रवाई में भारत ने तबाह किया है। विस्तार से हमने ये चीज आपको जानकारी में ये बता दी। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो भारत सरकार की तरफ से, उसमें सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी ने जानकारी दी थी। वीडियो भी बताया था उन्होंने, वीडियो से बताया था, वीडियो जारी किया था। BSF ने भी इससे पहले वीडियो जारी कर बताया था कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, उसका जवाब भारत दे रहा है। पाकिस्तान ने शुक्रवार रात 7:47 से रात 10:57 तक जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात समेत 26 जगहों पर उसने निशाना बनाने की कोशिश की और भारत के 26 शहरों को टारगेट किया। गुजरात भी है जिसमें से 550 ड्रोन शामिल हैं और इसमें भारतीय आर्मी ने इन सारे ड्रोन को नाकाम किया। एक और जो बात है वो ये कि पाकिस्तान ने शनिवार सुबह जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और इसके अलावा गुजरात में हमला किया। राजौरी के प्रशासनिक समेत 5 लोगों की गोलीबारी में मौत भी हो गई। और जम्मू कश्मीर में देखें तो हवाई हमला अभी भी जारी है और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है। भारत की ओर से पाकिस्तान के हर जो हमले हैं उसका करारा जवाब दिया जा रहा है और भारत एक्टिव है, पूरी तरह से तैयार है कि अब एक भी कुछ भी एक्शन अगर पाकिस्तान लेता है तो एक्ट ऑफ वॉर के तहत उसे जवाब देगा भारत। अब क्या कुछ जवाब मिलेगा ये आने वाले वक्त में आप देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हर एक अपडेट आपको विस्तार से विश्लेषण के साथ बताएंगे कि कैसे, कहां और क्यों हुआ। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।